राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग हरे कृष्ण महामंत्र जाप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज फिर से मैं आप सबको भागवत गीता का एक श्लोक सुनाने वाली हूँ, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद भी करूँगी। करम ब्रह्मो द्रवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्रवम, तस्मात् स्वर्गतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। इसका अर्थ है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। इस श्लोक में यथार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म, अवैध और पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अर्थात हम किसी भी विधि विधान के बिना कोई भी कार्य करते हैं तो वह पाप होगा। कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। अर्थात हमें कर्म करने से पहले वेदों से उसके निर्देश ले लेने चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य में निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास में प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं और कहा भी गया है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने सभी भक्तों पर करुणा बरसाते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश किया और भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बुद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बुद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भाव निमित्त होकर यज्ञ विधि से पालन करें। वैदिक आदेशों का पालन जो लोग नहीं करते, वे कृष्ण भावामृत के सिद्धांतों को ग्रहण नहीं कर सकते, जिससे वैदिक यज्ञ व कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो गाइस, इसका एक शॉर्टकट मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई भी व्रत, कोई भी हवन, कोई भी धार्मिक कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको उसके निर्देशों के अनुसार कीजिए। जैसे अगर आपने कोई व्रत करना है तो पहले उसकी पूरी विधि विधान पढ़ लीजिए। किस प्रकार व्रत रखा जाए, किस प्रकार व्रत का पालन किया जाए, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप सब विधि के अनुसार ये सब करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर अपनी दया दृष्टि आप सब पर बनाते हैं। राधे राधे गाइस। एक बार फिर से कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे 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 गाइस।